अब इसमें आपको क्या है ये समझाते हैं स्पाइन का। जैसे वर्टिब्राज होती हैं सर्वाइकल में 7 वर्टिब्रा, C1 C2 C3 C4 C5 6 7, थोरेसिक में 12 और लंबर में 5, सैक्रल में 5, कॉकेक्स में 3। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इस पर कमांड करनी है अपनी स्पाइन की वर्टिब्रा किस एरिया को कंट्रोल करती है, कौन सी वर्टिब्रा किस एरिया को कंट्रोल करती है, क्योंकि 90% सर्वाइकल, बैक पेन, नी पेन, ठीक है, यही केस आते हैं। तो आपकी कमांड होनी चाहिए, आप चाहे एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी करें या आप सुजोग बेसिक करें, एडवांस करें, ठीक है ना, TCM करें या आयुर्वेदा एक्यूप्रेशर। तो जैसे नी का पेन है उसमें आप नी लेंगे, नी की जो प्रॉब्लम है आप उसको लेंगे, लेकिन उसके साथ और 50% केस में हमने देखा है कि वो नर्व से पेन आता है। ठीक है, जो नस पे दबाव बन जाता है, नर्व कंप्रेस अगर आपकी स्पाइन में, तो उसको रिलीज़ करना भी ज़रूरी होता है। तो नी के साथ साथ क्या आपको कोई भी प्रॉब्लम है बॉडी में तो उसके साथ हम स्पाइन का ट्रीटमेंट ज़रूर देंगे। यहाँ तक कि जैसे ये भी देखा गया है कि किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को यूरिन ब्लैडर की प्रॉब्लम है। तो एक पेशेंट अभी हमारे पास आ रहे थे तो हमने उसको यूरिन ब्लैडर के पॉइंट दिए, इतना आराम नहीं था, लेकिन जब हमने उसको यूरिन ब्लैडर के साथ स्पाइन के भी पॉइंट दिए, जैसे L3 यूरिन ब्लैडर को कंट्रोल करता है, आप चार्ट पे जाएंगे तो L3 डिजीज ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, ब्लैडर प्रॉब्लम्स, नी पेन। ठीक है, तो जैसे ये प्रॉब्लम अगर किसी को है, नी पेन है, यूरिन की प्रॉब्लम है, सेक्स प्रॉब्लम है, तो आप L3 पे भी ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, तो हमें नॉलेज होनी चाहिए कि L3 कहाँ है। जब आप सुजोग कर रहे हैं तो दिखाइए, ये स्पाइन है, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कोई आजकल तो 80-90% तो MRI कराने के बाद ही पेशेंट आते हैं, बाकी नहीं भी हैं तो आप डायग्नोज कैसे करेंगे किसके L3 में प्रॉब्लम है। तो ये सर्वाइकल शुरू हो जाता है, C1 C2 3 4 5 6 7 जॉइंट तक आ जाता है। ठीक है, फिर T1 T2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यहाँ पे लगभग L1 होगा, ये S1 इधर आ जाएगा, L1 L2 L3 L4 L5 S1। ठीक है, तो आप इसको प्रोब को ऐसे चलाएंगे, ऐसे भी चला सकते हैं। तो उसको एक पॉइंट पे पेन होगा। ठीक है, उसको नी में प्रॉब्लम है, सेक्स संबंधी प्रॉब्लम है, या उसको ब्लैडर की प्रॉब्लम है, यूरिन की। ठीक है, तो उसको L3 में, तो जहाँ पे पेन होगा आप कंफर्म हो जाएंगे कि भाई हाँ L1 L2 L3 का एरिया ये है, फिर आप इसको चेक करेंगे दबा के, तो उसको वहाँ पे पेन मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक चैन लगा देते हैं मेथी की पट्टी, वो L1 से लेके S1 तक को एरिया को कंट्रोल करती है। लेकिन आप फिर पॉइंट टू पॉइंट भी काम करें, एक पे तो आपने पूरी पट्टी लगा दी, ठीक है, उसके बाद आप फिर सिंगल पॉइंट भी देखें। आप ऐसे जाएंगे तो ओनली जहाँ भी आपको पेन मिले स्पाइन पे, आप वहाँ पे एक मेथी का दाना लगा दीजिए। ठीक है, आयुर्वेद एक्यूप्रेशर आप उसमें नर्व को रिलीज़ करने वाले बहुत अच्छे पॉइंट है, एक ही फिंगर से आप पूरी स्पाइन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे सर्वाइकल है, किसी को एल्बो में प्रॉब्लम है या हैंड में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके साथ आप स्पाइन का भी ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, तो इस चार्ट में दिखाया गया है, पूरी स्पाइन दी हुई है। अगर C1 नर्व कंप्रेस करेगी तो उसका फेस के फ्रंट साइड में प्रॉब्लम आएगी, फेस से संबंधित कोई प्रॉब्लम है फ्रंट साइड में, तो आप C1 पे ट्रीटमेंट जरूर देंगे। वो आई की प्रॉब्लम है, नोज़ की प्रॉब्लम है, या माउथ की प्रॉब्लम है, कुछ भी, तो आपको सर्वाइकल C1 एरिया लेना पड़ेगा। बैक साइड में ये C2 का एरिया होता है, बैक साइड का। ठीक है, तो C1 C2, चक्कर आ रहे हैं किसी को, हेडेक है, कोई प्रॉब्लम है हेड में, पूरे फेस में और हेड में। ठीक है, तो उसको कहाँ ट्रीटमेंट देंगे, C1 और C2। ठीक है, अब कोई नेक में फ्रंट साइड में या बैक साइड में, ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है। ठीक है, इसमें अगर कोई थ्रोट में कोई भी प्रॉब्लम है A to Z, फ्रंट साइड में या बैक में, तो आप ट्रीटमेंट देंगे C3 का। जैसे आप C3 पे मसाज करेंगे तो उसके सिम्टम्स में आराम मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। C4 का पेन कहाँ पे आएगा, तो इस चार्ट से आप अगर किसी ने MRI भी नहीं करवाई हुई है तो उसके पेन के एरिया को देख के पेशेंट बताता है मुझे यहाँ पे पेन है, कॉलर बोन के आसपास,
तो आप यहाँ पे जाएंगे तो ये C4 का एरिया है, आप समझ जाएंगे उसको C4 में प्रॉब्लम है, वो बताता है मुझे यहाँ पे पेन है, तो आप उसका C4 जब आप चेक करेंगे C1 C2 C3 C4 तो उसको इस एरिया में पेन आएगा। तो आप ऐसे करके वहाँ पे पेन मिलेगा तो आप कंफर्म हो जाएंगे हाँ C4 में ही उसको दिक्कत है। इस पर अच्छी तरह मसाज करेंगे, फिर इस पर मेथी की पट्टी लगा देंगे, मेथी का दाना लगा देंगे, या आप स्टार मैग्नेट भी लगा सकते हो। इसी प्रकार ये बाजू में C5 का फिर ये बाजू में आ जाता है, ठीक है। ज़्यादातर केस में ये देखा गया है C5 जब नस को दबाएगी तो उसका बाजू में पेन आएगा, और फिंगर में फिर C5 6 7 यानी कि लोअर पार्ट ऑफ स्पाइन, वो फिर हमारी फिंगर में आ जाता है। T1 जब हाथ में पेन आ जाता है, फिंगर में नमनेस आ जाती है, तो आपको थोरेसिक का 1 भी लेना है। सर्वाइकल का लोअर पार्ट C6 5 6 7 और थोरेसिक का 1, ठीक है। इसलिए हम आपको बताते हैं इंडेक्स फिंगर में 3 मेथी के दाने लगाने के लिए, इसमें पूरा सर्वाइकल 2 दाने में और एक में T1 T2 तक आ जाता है। तो आपकी पूरी नेक में और बाजू में फिंगर्स में पेन है तो वो 3 मेथी के दाने उसको पूरी स्पाइन को कंट्रोल कर लेंगे, C1 से C7 और T1 T2। समझ में आ रहा है रवि जी? ठीक है। अब आप है पेशेंट आया बताता है मुझे स्कैपुला के आसपास, ये जो शोल्डर की बोन होती है स्कैपुला, इसके आसपास पेन है यहाँ पे, ठीक है। तो आप बताएंगे उसको चार्ट में, आप बताइए आपको कहाँ पे पेन है, ठीक है। तो इससे डायग्नोज आप करेंगे, ये स्कैपुला के ऊपर है तो T1 T2 से आ रहा है, और उसी साइड में लाइन में है तो ये T3 T4 T5 लेंगे आप। तो यहाँ पे कहाँ है T1 T2 3 4, ये एरिया आ गया उसका। तो आप इससे अच्छी तरह मसाज करेंगे, हाथ से भी मसाज करेंगे, तो आप देखेंगे जो उसका पेन है वो बंद हो जाता है। फिर हम यहाँ पे मेथी की पट्टी लगा देंगे, ठीक है। तो ये जो स्पाइन का है पूरा, ये उसमें काम आएगा आपका पेन का, जिसने कोई MRI नहीं कराई है, ठीक है। तो अब पैर में बताता है, बैक साइड में आता है ज़्यादातर, तो ये S1 से आता है साइटिका पेन। S1 पे आपको पता चल गया कि इसकी नर्व कंप्रेस है, वहाँ पे कंप्रेशन है, उसको कहाँ पे S1 पे, ठीक है। नस पे दबाव है S1 पे, तो ये S1 का पेन यहाँ से, और ये आउटर साइड जाता है पैर का, ये दे रखा है ना उन्होंने, ये आउटर साइड जाता है। तो आप उसकी S1, ये S1 होगी यहाँ पे, आप दबाएंगे तो उसको पेन मिलेगा, और थोड़ी देर आप उसको दबा के रखेंगे तो आप पेशेंट से पूछेंगे पेन कम हो रहा है, तो वो साथ के साथ कम बताता है कि हाँ मुझे पेन कम हो रहा है। यहीं पर आप एक मेथी का दाना लगा देंगे तो पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। साथ में साइटिका का ट्रीटमेंट भी देंगे, उसको पैर को भर के दे देंगे, साइटिका नर्व पे लगा देंगे, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है। पैर के आउटर साइड आ रहा है ये L5, ठीक है। L5 पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। हम इसको मैग्नेट्स के द्वारा करते हैं, एडवांस के द्वारा बेसिक भी देते हैं प्लस एडवांस भी, उसमें और जल्दी नर्व रिलीज़ हो जाती है, पेशेंट को जल्दी आराम आ जाता है। पंजे के ऊपर है तो ये आउटर साइड है तो S1 से, फिंगर के ऊपर आ रहा है तो L5 से, और ये बाहर की साइड स्मॉल फिंगर ये S1 से आता है। L4 का पेन ये नी के नीचे आएगा, पेशेंट बता रहा है मेरे नी के नीचे पेन है। आप पैरों की मसाज कर रहे हो ठीक है, लेकिन आप स्पाइन का भी ध्यान रखें। L4 ये मेथी की पट्टी तो लगवाते ही हैं, लेकिन आप ये भी लगवाते हैं, पूरी L1 से S1 तक आ जाती है, लेकिन एक सिंगल पॉइंट L4 पर भी लगाएं तो उसको ज़्यादा आराम आएगा, ठीक है। उसके लिए हम दूसरी फिंगर ले लेंगे, वो एग्जैक्ट पॉइंट होगा एकदम, ठीक है। अब आपने मेथी की पट्टी लगा दी, पेशेंट उसको प्रेस कर रहा है, हो सकता है L4 पे उसका हाथ ना जाए, ऊपर नीचे जाए, यहाँ भी अच्छी तरह प्रेस कर रहा है, लेकिन आप यहाँ भी लगाइए, इंसेक्ट में भी लगाइए, और ये यहाँ पर भी लगाइए। आप 2 फिंगर कवर कर लो और अच्छा काम हो जाएगा। तो बेसिक से भी हमने लोगों को इस तरीके से ठीक किया है, उससे भी ठीक होते हैं। ये नहीं कि जो आपको सिखा दिया बस यहाँ मेथी की पट्टी और चने की, अपना भी दिमाग हमें लगाना है। आप मिनी में भी जा सकते हो, मिनी में स्पाइन आती है, 2 दाने वहाँ पे रख दीजिए, पूरा लंबर एरिया कवर हो जाता है एक मेथी के दाने से, मोटा सा दाना है ना। हाँ जी सर। तो ये L3 नी का एरिया देखो, L3 और L4 कंट्रोल करता है, तो आपको ध्यान देना है L3 और L4 का। थाई के नी से ऊपर कोई पेन बता रहा है तो ये L3 से आता है। तो आप एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी में जाएंगे तो L3 L4 L5 S1 ये एरिया अच्छी तरह उसकी मसाज करेंगे,
ठीक है, और साथ में नी के लगा देंगे, स्पाइन की भी L3 L4, तो आपका पेशेंट ठीक हो जाता है। और ये थाई में है, पेशेंट बता रहा है मेरी बैक में पेन है। अब देखो S1 का है ना, जहाँ हम बेल्ट लगाएंगे उसके बिल्कुल थोड़ा सा नीचे हिप को टच करता हो ये S1 का पेन होता है। पेशेंट तो कहेगा मेरी बैक में पेन है, S1 पे आपने ट्रीटमेंट दिया नहीं, नीचे आपकी मसाज हुई नहीं, आप दे रहे हो L1 L2 L3, तो उसको ठीक होने में बहुत समय लग जाएगा। क्योंकि चैनल पे मसाज कर रहे हैं तो ठीक तो होगा, लेकिन काफ़ी समय लग जाएगा। आप देखो पहले S1 में है, L5 में है, L1 में है, इनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। S1 हिप से बिल्कुल टच करता हुआ, L5 जहाँ पे हम अपनी ये बेल्ट लगाते हैं ये भी हिप को टच कर रहा है, उससे ऊपर फिर L4, फिर L3, थोड़ा अगर वो अपर साइड में जाता है ना किडनी के एरिया में, तो वो L1 L2 से आ जाता है, थोरेसिक लास्ट 12 से आ जाता है। तो इसको चेक करके आप तब उसका ट्रीटमेंट करेंगे स्पाइन के अनुसार। तो हमें इससे नॉलेज हो जाएगी कि इसकी स्पाइन में कहाँ प्रॉब्लम है। कई बार वो पेशेंट बताता है मेरा बैक का पेन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो उसको बिल्कुल आप घूम जाइए, हाथ रख के बताइए आपकी बैक में कहाँ पेन हो रहा है। ठीक है, तो आप जैसे खड़े हुइए, तो हाँ, अब ये जैसे ये लंबर एरिया है, ठीक है ना, तो पेशेंट बताता है मुझे यहाँ पे पेन है, ये रहा, तो समझ जाइए ये S1 का एरिया है। ठीक है, ये नीचे बेल्ट से नीचे आ गया है हिप के ऊपर, ठीक है, तो ये S1 का एरिया है। बेल्ट पे बताता है तो L5 S1 का एरिया है, थोड़ा ऊपर ये L4 का है। और पेशेंट कहता है मुझे यहाँ पे पेन है, तो L1 L2 L3 पे आपका ध्यान जाना चाहिए। और पेन कई बार जैसे पुराना हो जाता है S1 का, तो वो भी ऊपर चला जाता है, स्टिफनेस उसकी भी आ जाती है वहाँ तक, जब पुराना रोग हो जाता है थोड़ा वो भी चला जाता है, उसको इग्नोर करें, वो उन्हीं पॉइंट पे मसाज करने से वो भी धीरे धीरे चला जाता है, पहले हो जाएगा फिर हो जाएगा। लेकिन पेशेंट यहाँ पे बता रहा है पेन, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी वर्टिब्रा है, T8 है, T1 2 3 4 5 6 7 8, तो T8 का पेन है ये। तो आप इस एरिया को कवर करेंगे प्लस स्पाइन को लगा देंगे। ठीक है, तो इस चार्ट से हमें नॉलेज मिलती है। अब आपको डाइजेशन से भी संबंधित कोई प्रॉब्लम है, जैसे लीवर की प्रॉब्लम है, तो लीवर को थोरेसिक का 5 नंबर कंट्रोल करता है, तो लीवर का तो आप ट्रीटमेंट देंगे, मैग्नेट से लगाएंगे, लेकिन अगर आप स्पाइन पर भी ट्रीटमेंट दे देंगे तो हमारा बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो जाता है। ठीक है, आपने लीवर का पॉइंट दिया, आप TCM दें या कुछ भी दें, साथ में आप स्पाइन पे थोरेसिक पे भी लगा दो, तो आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो जाता है, उसमें और चांस उसके ठीक होने के बढ़ जाते हैं, और बीमारी दोबारा से लौट कर नहीं आती है जब हम अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे, उसकी स्पाइन पे ट्रीटमेंट करेंगे, जो रूट है उस पर काम करेंगे। अच्छा थेरेपिस्ट है वो रूट पे कार्य करता है, और जो नए थेरेपिस्ट हैं पूरी जानकारी नहीं है वो फ्रूट पे काम करते हैं, फ्रूट को तोड़ दिया दूसरा फ्रूट फिर आ जाएगा, तो हमें फ्रूट पे नहीं रूट पे कार्य करना है। ठीक है, हाँ पेन ज़्यादा है उसको पेन किलर पॉइंट दीजिए, उसका पेन बंद करिए, लेकिन रूट पे ध्यान रखिए उसको आया कैसे है, यूरिक एसिड तो नहीं आ गया कहीं नर्व में, जमा तो नहीं हो गया, ठीक है, उसकी नस पे तो दबाव नहीं है, उसके कोई से मेरिडियन में ऊर्जा तो नहीं इम्बैलेंस हुई है, उसको देख करके फिर हम उसका जड़ का इलाज करेंगे। तो अभी आपने बेसिक सीखा है एनर्जी कैसे इम्बैलेंस होती है, कैसे एक्सेस होती है, कैसे डेफिशिएंट होती है, कैसे उसकी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, रुकावट होती है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे और उस हिसाब से उसका हम निवारण करेंगे। ठीक है, तो अच्छे थेरेपिस्ट का ध्यान बीमारी के रूट पे रहना चाहिए, जड़ पे होना चाहिए। तो आपके समझ में आया ना, आप जैसे शुगर है किसी को तो पैंक्रियाज आप जाएंगे, कौन सी वर्टिब्रा कंट्रोल करती है पैंक्रियाज को, शुगर को, लीवर प्रॉब्लम, जॉन्डिस, किडनी ट्रबल्स, शुगर के लिए अगर किसी को स्टमक डायबिटीज़, ठीक है, तो T7, ठीक है, T7 पे भी आप ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, डायबिटीज़ का पेशेंट है तो आप स्पाइन को बराबर लेके चलेंगे, क्योंकि स्पाइन से आप देख रहे हैं सब कनेक्ट है हमारे सारे ऑर्गन। तो आज की इस क्लास में आपने सीखा स्पाइन पे हमें कैसे ट्रीटमेंट देना है और किस कंडीशन में देना है। तो हम सभी डिजीज़ में स्पाइन को ज़रूर लेके चलेंगे। ठीक है, तो आप इस पे लोकल भी, आपको लोकल पॉइंट वहाँ पे काम आएंगे, पेशेंट के लोकल एरिया में स्पाइन पे भी मसाज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सभी को बैक पे लोकल मसाज नहीं कर सकते, जैसे लेडीज़ पेशेंट है कोई भी, तो आप उनको कोरेस्पोंडेंस पे जाइए और वहाँ पे स्पाइन का ट्रीटमेंट दीजिए। समझ में आया? जी सर। जी सर। ओके।